हाय, वेलकम टू बीवाव. नमस्कार, मी क्षमता प्रकाश and I have got you today the new Prakash Saturday story sessions. I'm sure Saturday is a very awaiting feature for all of you as well. The stories that I tell, these small motivational snips that I get, and I'm sure you all are waiting for that. So आज कौन सी स्टोरी डिस्कस करते हैं, आज कौन सी स्टोरी हम समझने वाले हैं. ये भी एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है. आई एम श्योर आप सब ने ये स्टोरी सुनी होगी, तो थोड़ा सा रिकैप करवाती हूँ स्टोरी एंड देन वी कैन सी क्या क्या इस स्टोरी के मतलब निकलते हैं, क्या क्या इस स्टोरी के मायने निकलते हैं. तो आज की जो स्टोरी है वो है एलिफेंट एंड द रोप. आई एम श्योर जैसे ही मैंने ये नाम कहा आप सबको वो स्टोरी पूरी याद आ गई होगी. हम सब ने अपने अपने स्कूल टाइम्स में ये स्टोरी ज़रूर पढ़ी है. तो थोड़ी सी रिकैप करवाती हूँ स्टोरी. चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं. एलिफेंट एंड द रोप. सो स्टोरी कुछ इस कदर है. तो वंस देयर वाज अ मैन, एक आदमी एक बार सड़क के किनारे से जा रहा था. तो सड़क के किनारे पर एक सर्कस ने अपना तंबू जमाया हुआ था. तो द मैन गॉट अ लिटिल इंट्रीग्ड, उसको थोड़ा कौतूहल हुआ. तो वो सर्कस कैसे चलता है या सर्कस में कैसे जानवर रखे जाते हैं वो देखने के लिए अंदर चला जाता है. तो वो देखता है कि सर्कस में कई किस्म के जानवरों का इस्तेमाल होता है, जैसे शेर है, बंदर है. तो इन सारे जानवरों को एक अच्छे से केज में रखा गया है. बट इन सब जानवरों से अलग एक एलिफेंट उसे दिखता है, एक हाथी उसे दिखता है, जिसे किसी केज में नहीं रखा गया है, बल्कि उसी से उसके पैर को एक रोप से बांधा गया है. और उस रोप को, बहुत ही छोटी सी रोप है वो, और दूर पर, थोड़ी ही दूरी पर एक लकड़ी के सहारे उस रोप को जमीन में रख दिया गया है. तो उस एलिफेंट के पास, उस एलिफेंट को जकड़े रखने के लिए, उस एलिफेंट को सर्कस वालों ने अपने साथ रखने के लिए सिर्फ एक छोटी सी रोप का इस्तेमाल किया है. ये देखकर वो इंसान बहुत ज्यादा अचंभित हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली एलिफेंट सिर्फ एक रोप के सहारे ही वहां जकड़ा रहे. तो वो उस अपने कौतूहल को उस सर्कस के मालिक की तरफ जाहिर करता है. वो मालिक से सवाल करता है कि आपने बाकी सारे जानवरों को तो भला अच्छा खासा केज दिया है, भला अच्छा खासा पिंजरा दिया है, पर आपने इस एलिफेंट को या इस हाथी को एक छोटे से रोप से बांध के रखा है. और मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि वो एलिफेंट या वो हाथी इस रोप को तोड़ के कभी भी जा सकता है, पर वो जा नहीं रहा. ऐसा क्यों या ऐसा कैसे? तो वो आदमी, सर्कस का जो मालिक होता है, थोड़ा मुस्कुराता है और वो मुस्कुराते हुए उस इंसान को जवाब देता है कि ये एलिफेंट जब छोटे होते हैं हम उन्हें तभी अपने यहाँ पे शामिल करते हैं, और जब ये छोटे होते हैं तब हमने उनके पैरों को इसी रोप से बांधा हुआ है. और इसी तरह देखिए, जब ये हाथी छोटे होते हैं तो उन्हें जकड़े रखने के लिए, उन्हें एक जगह बंधे रखने के लिए ये रोप्स की जो रस्सियां होती हैं वो काफ़ी होती हैं. और उन हाथियों ने ऐसे, जब वो छोटे होते हैं तो इन रस्सियों से खुद को आज़ाद करने की बेइंतहा कोशिश की होती है. पर क्योंकि वो रस्सियां तब हाथियों से ज़्यादा ताकतवर होती हैं, तो वो हाथी उससे आज़ाद नहीं हो पाते. पर जैसे जैसे हाथी बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हाथी और शक्तिशाली बनते जाते हैं, वो रस्सियों से बाहर नहीं निकल पाते. क्योंकि वो बड़े होने के बाद भी, शक्तिशाली होने के बाद भी यही सोचते हैं कि ये रस्सियां उन्हें जकड़े रख रही हैं, ये रस्सियां उन्हें बंधी रख रही हैं. तो क्या सीखते हैं हम इस स्टोरी से, क्या सीखते हैं हम इस बहुत ही बेहतरीन किस्से से? दो चीज़ें. या ऑफ कोर्स आपको इस स्टोरी से और भी कुछ समझ आया हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए. पर मुझे जो समझ आया वो दो बहुत ही बेहतरीन सीख थी, बहुत ही वंडरफुल से मॉरल्स थे. सबसे पहला वो है बिलीफ, विश्वास. हाथियों का इस बात पे बहुत ही अटूट विश्वास होता है कि वो उस रस्सी से बंधे होंगे, उस रस्सी की वजह से उस जगह पर जकड़े होंगे. बिलीफ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन. इट कैन मेक यू, इट कैन ब्रेक यू. सोचिए बिलीफ किस कदर आपके जहन पर हावी होती है.
आप अगर कोई एक चीज मान ले, कोई एक चीज पर विश्वास कर ले, तो वही चीज आपके लिए सच बन जाती है, वही चीज आपके लिए आपकी हकीकत बन जाती है। तो इसका सही से इस्तेमाल करते हैं, बिलीफ रखते हैं, जरूर रखना चाहिए, पर अच्छी चीजों का, जिन चीजों से हमें ग्रोथ मिले, जिन चीजों से हमें बढ़ने का मौका मिले, उन चीजों पर बिलीफ कीजिए, उन चीजों पर बिलीफ रखिए, ताकि आप दिन ब दिन तरक्की करें, दिन ब दिन ऊंचाइयां छुएं। दूसरी बेहतरीन सीख जो इस स्टोरी से मिलती है वो ये है कि क्या हुआ था उन हाथियों के साथ। हाथियों ने बचपन में उस रस्सी से आजाद होने की कोशिश की, पर वो नहीं हो पाए। सही? तो उनके पास्ट में उन्हें फेलियर्स मिले, और उन्हीं फेलियर्स का बैगेज, उन्हीं फेलियर्स का बोझ वो ताउम्र अपने साथ लिए चल रहे हैं। हमें अपने पास्ट से सीख लेनी चाहिए, जरूर लेनी चाहिए, पर उसका बोझ नहीं लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि जिस चीज से, जिस सिचुएशन से हमें पास्ट में फेलियर मिले, ताउम्र उससे फेलियर ही मिले, जरूरी नहीं। हर नया दिन अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आता है। तो हमें पास्ट से जरूर सीखना चाहिए, जरूर, पर उन्हें, उस सीख को कभी भी अपने प्रेजेंट पर हावी नहीं होने देना है, वरना हमारा फ्यूचर ही नहीं बन पाएगा। ये बात जरूर याद रखिए। हाथियों के उस रस्सी से जकड़े रहने की सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि वो ये मान बैठे थे कि वो उस रस्सी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्यों ये मान बैठे थे? क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट में, उन्होंने अपने भूतकाल में हुए उनके अपयश को या फेलियर को अपने कंधों पर लादे हुए था कि वो आज भी फेल ही होंगे, क्योंकि वो उसके साथ ही चल रहे थे। सो आई एम श्योर आपको ये भी स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसे ही प्रकाश के स्टोरी सेशंस जरूर देखिए, एंड आई एम श्योर आप सब ने बीवाव को जरूर सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो अब जल्दी कर दीजिए, और ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बीवाव, ऑलवेज वाइज ऑन वर्ड्स। मिलते हैं अगले प्रकाश के सेशंस में। नमस्कार।